नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 10वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। 10वें अध्याय के अंतर्गत मात्र 9 सूत्रों में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है, जिनमें से विगत 2 कक्षाओं में हमने 2 सूत्रों का अध्ययन किया। प्रथम सूत्र में जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वह केवल ज्ञान पूर्वक होती है। अतः प्रथम सूत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन किया गया, और दूसरे सूत्र में जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे अरिहंत परमेष्ठी सिद्धत्व को कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इसका सविस्तार वर्णन किया गया था। पूर्व कक्षा में हमने इसको भली भांति पढ़ लिया था कि कर्मों की कुल 148 प्रकृतियां होती हैं। उन 148 प्रकृतियों को 8 कर्मों में विभाजित किया जाता है, जिन 8 कर्मों को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे चारों घातीय कर्म नष्ट होते हैं, तब जाकर के केवल ज्ञान की या अनंत चतुष्टय की उत्पत्ति होती है। और यह जो जीव है इसके एक असाधारण अवस्था उत्पन्न होती है जिसको हम अरिहंत अवस्था कहते हैं। ये 4 घातीय कर्मों का नाश कब और कैसे होता है इसका वर्णन हमने प्रारंभ के इन दोनों सूत्रों में पढ़ा, जिसमें इन्होंने बताया था कि मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं उनमें से 7 प्रकृतियां जो सम्यक्त्व की बाधक हैं उनके नाश हो जाने पर छायक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और ये जो छायक सम्यक दर्शन है ये 4थे से 7वें गुण स्थान के बीच में कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब इन 7 प्रकृतियों का क्षय 4थे से 7वें गुण स्थान के मध्य कहीं भी होता है। फिर जो मोहिनी कर्म की 20 प्रकृतियां बची हैं उन 20 प्रकृतियों का क्षय, और साथ ही नाम कर्म की 13 तथा दर्शनावरण की 3, ऐसी 16 और, तो 20 मोहिनी की, 13 नाम कर्म की और 3 दर्शनावरण की, ऐसी 36 प्रकृतियों का क्षय 9वें गुण स्थान में होता है। फिर एक संजुलन लोभ, एक प्रकृति का क्षय 10वें गुण स्थान वाला जीव करता है। और फिर 12वें गुण स्थान में आकर के जो 3 घातीय कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों की 16 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। इस प्रकार से कुल जो घातीय कर्मों की 47 प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी 47 प्रकृतियों का, साथ ही नाम कर्म की 13 प्रकृतियां, ऐसे 60 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। ये 60 प्रकृतियां वो हैं जिनको यत्न साध्य कहते हैं, मतलब प्रयत्न पूर्वक तप साधना ध्यान विशेष के द्वारा नष्ट किया जाता है। लेकिन इनके साथ ही 3 प्रकृतियां आयु कर्म की ऐसी होती हैं, नरकायु, त्रियंचायु और देवायु। इन 3 प्रकृतियों का अयत्न साध्य, मतलब बिना प्रयत्न के ही क्षय हो जाता है।
बिना प्रयत्न के क्षय का क्या मतलब है? मतलब केवल इतना सा है कि यदि हम आयु कर्म का बंध करेंगे तो फिर आयु कर्म को भोगना पड़ता है। किसी भी ध्यान आदि के द्वारा आयु कर्म को नष्ट नहीं किया जा सकता। शेष सभी कर्म ध्यान की अग्नि के द्वारा जलाए जा सकते हैं, लेकिन आयु कर्म को किसी भी ध्यान के द्वारा, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है, कोई भी ध्यान आयु कर्म के एक भी निषेक को नष्ट नहीं कर सकता। आयु कर्म को तो भोगना ही पड़ता है, और यदि किसी जीव ने आयु कर्म का बंध कर लिया तो फिर उसको वो आयु भोगनी पड़ेगी। फिर वो उस भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वो उस भाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, वो उस भाव में कर्मों की निर्जरा संपूर्ण रूप से नहीं कर सकता। इसीलिए जो छपक श्रेणी आरोहण करते हैं वो जब आगे बढ़ते हैं 8वें आदि गुण स्थानों में तो फिर आयु कर्म का बंध ही नहीं करते। देखें, नरक आयु का बंध प्रथम गुण स्थान तक ही होता है, त्रियंच आयु का बंध दूसरे गुण स्थान तक होता है, मनुष्य आयु का बंध चौथे गुण स्थान तक होता है, और देव आयु का बंध सप्तम गुण स्थान तक होता है। तो जैसे जैसे यह जीव आगे बढ़ता है, 7वें गुण स्थान के ऊपर पहुंच गया, तो समझ लो अब ये कोई भी आयु का बंध नहीं करेगा, सभी की बंध विच्छुत्ति हो चुकी। और जब बंध विच्छित्ति हो गई, आयु बंध के योग्य परिणाम ही नहीं है, तो आगामी आयु का बंध हुआ नहीं। जब बंध ही नहीं हुआ तो उनका क्षय क्यों करना, वो तो अपने आप ही क्षय योग्य हो गई। अब बंध आगे होगा नहीं, पूर्व में बंध किया नहीं, इसीलिए इनको अयत्न साध्य कहते हैं। केवल एक आयु बची है, वो भी मनुष्य आयु जो भुज्यमान है, बस उसका भोग करेंगे। तो जितनी आयु है एक एक समय का उपभोग करना ही पड़ेगा। यदि महावीर भगवान की 72 वर्ष की आयु थी तो भले ही 42 वर्ष में उनको केवल ज्ञान हो गया, बाकी के 30 वर्ष उनको इस संसार में रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उस आयु कर्म को या चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा उस आयु कर्म को क्षय कर दें, नहीं, वो तो पूरी आयु उनको भोगनी पड़ेगी। जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आएगा तब तीसरा शुक्ल ध्यान होगा और चौथा शुक्ल ध्यान होगा। तो ये आयु कर्म इतना सामान्य कर्म नहीं है। एक बार पूज्य सुधा सागर महाराज श्री ने बताया था कि आयु कर्म का नाश करने की यदि सोचते भी हैं, मन में भी भाव आता है कि हमारे आयु कर्म का नाश हो जाए, इसका मतलब है आयु को भव की संज्ञा दी गई। और भव क्या होता है? एक पर्याय होती है। और यदि हम आयु के नाश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है स्वाघात की बात कर रहे हैं। और स्वाघात की बात यदि हम सोचते हैं तो फिर वहां हिंसा का दोष आता है। और हमारे जितने मुनिराज होते हैं ये सभी पंच पाप के त्यागी होते हैं, ये तो महाव्रती हैं। ये ना दूसरों के घात की सोच सकते हैं ना अपने घात की सोचेंगे, तो फिर स्वयं की आयु का भी क्षय जल्दी हो जाए ऐसा नहीं सोच सकते, ये तो सुसाइड हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि स्वयं के आयु कर्म के बारे में, क्षय के बारे में सोचते ही नहीं है। ये तो स्वयं का जो आयु कर्म है इसके एक एक निषेक को भोगेंगे। और है भी ऐसा ही, सिद्धांत में भी यही कहा गया है कि आयु कर्म किसी भी ध्यान के द्वारा नष्ट नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, एक एक समय को भोगना ही पड़ता है। तो यहां पर जो इन्होंने 3 आयु कर्म की बात कही कि इन 3 आयु कर्म का बंध ही नहीं होता है, इसीलिए इनका जो क्षय है वो अयत्न साध्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कुल 63 प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, 13वां गुण स्थान बन जाता है। फिर 13वें गुण स्थान के बाद अब संपूर्ण आयु जितनी भी है वहां 13वें गुण स्थान में रहेंगे। जब आयु के अंतिम क्षण आने लगते हैं तो योग निरोध होने लगता है। कोई कोई तीर्थंकरों ने आयु के अंतिम 1 महीने पहले योग निरोध कर दिया, मतलब समोसरण आदि विगस गया। जो समोसरण में दिव्य ध्वनि आदि की क्रियाएं होती थी वो नष्ट हो गई। अब इसके बाद क्या है, अब एकांतवास हो जाता है। और जो केवल ज्ञान होने के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं ये ऑटोमेटिक होती हैं, इसमें कोई इच्छा पूर्वक नहीं होती कि महावीर भगवान ने 3 दिन पहले ही योग निरोध किया, जिस दिन हम धनतेरस कहते हैं, तेरस के दिन योग निरोध किया और अमावस्या के दिन उनको मोक्ष हो गया। ऐसा कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान ने संभवतः 1 माह पूर्व योग निरोध किया था, तो उन्होंने 1 माह पूर्व किया या इन्होंने 3 दिन पहले किया या किसी ने अंतर मुहूर्त पहले ही किया, ऐसा क्यों? इसका कोई उत्तर नहीं है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है। यहां पर केवली भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है कि अब हम प्रवचन नहीं देंगे, नहीं, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका जब जैसा हो जाए।
लेकिन योग निरोध करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अंतर मुहूर्त के समय में भी योग निरोध किया जा सकता है। तो योग निरोध में हमने आपको बताया था कि पहले स्थूल मनोयोग, स्थूल वचन योग, स्थूल काय योग का निरोध करते हैं, फिर सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग और सूक्ष्म काय योग का निरोध करते हैं। तो जब स्थूल तीनों प्रकार के योग का निरोध हो गया और सूक्ष्म में मनोयोग और वचन योग का निरोध हो गया, अब क्या बचा? सूक्ष्म काय योग। तो इस सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान लगाया जाता है और उस ध्यान के द्वारा इस योग का संपूर्ण रूप से निरोध हो जाता है। सारी क्रियाएं जो मन वचन काय की थी वो सब खत्म हो जाती हैं। इसके बाद 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं और 14वें गुण स्थान में पहुंच करके जो पंच लघु अक्षर प्रमाण इसका काल है, उसके अंतिम 2 समय में, तो उपांत समय में 72 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं और अंत समय में 13 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं और ऐसे 2 समयों में 85 प्रकृतियों को नाश करके और सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। ये 72 प्रकृतियां कौन सी हैं और 13 कौन सी हैं, इसको अपन ने कल की कक्षा में इसी टीका में पढ़ा था। इन प्रकृतियों को याद कैसे करें? हम कैसे याद करेंगे कि कौन सी 72 होती हैं? तो 72 को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम याद करें घातीय कर्म की 47 प्रकृतियां, वो तो सबको याद हो गई कि घातीय कर्मों की 47 नष्ट हो गई। आयु कर्म की 3 पहले ही नष्ट हो गई, वो अपन को सबको याद है। नाम कर्म की जो 13 प्रकृतियां नाश हुई हैं उनको याद कर लें, जो 9वें गुण स्थान में नष्ट होती हैं। अब जब नाम कर्म की 13 प्रकृतियां वो याद हो जाएंगी, अब बची हुई जितनी प्रकृतियां हैं उन 85 प्रकृतियों में से जो अंतिम समय में 13 हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में रखें, बाकी सारी 72 प्रकृतियां अपने आप आ जाएंगी। अब अपने आप कौन सी आनी है? आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म, ये 4 ही तो हैं। तो इन 4 में से कोई एक वेदनी 72 में आएगा, कोई एक वेदनी 13 में आएगा। उच्च गोत्र है, ये उच्च गोत्र 13 प्रकृतियों में आ जाएगा, लास्ट की जो अंत समय में नष्ट होती हैं। बाकी जो नीच गोत्र था 72 प्रकृतियों में आएगा। और इसी तरह से नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं। आयु कर्म में मनुष्यायु लास्ट तक चलेगी, तो अंतिम समय तक मनुष्यायु चले। तो इस प्रकार से याद किया जा सकता है। बाकी नाम कर्म की सबसे ज्यादा प्रकृतियां हैं, तो अपन एक एक क्रम से चलेंगे, जैसे गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, तो ये सारी प्रकृतियां उसी हिसाब से दी हुई हैं। जैसे गति की बात करें तो त्रियंच गति और नरक गति, इनका क्षय तो अपन ने पहले ही कर लिया था 9वें गुण स्थान की 13 प्रकृतियों में। अब कौन सी बची थी? देवगति। तो देवगति का क्षय 72 प्रकृतियों में होगा उपांत समय में, और मनुष्य गति का उदय अंतिम समय में होगा। तो ये चारों गति हो गई। जाति में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति का क्षय अपन ने 9वें गुण स्थान में कर लिया था। बची पंचेंद्री जाति, उसका क्षय अपन अंत समय की 13 प्रकृतियों में करेंगे। अब शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब प्रकृतियों का क्षय ये 72 प्रकृतियों में आएगा। फिर इसके बाद क्या है? अगरु, लघु, उपघात आदि, इनको थोड़ा सा एक बार देख लें, जितना समझ में आ जाए उतना ठीक है। नहीं तो इतना याद रखें कि इन प्रकृतियों के नाम कहां दिए हैं। यदि कभी अपन को भूल जाए और कभी देखना पड़ जाए तो आपको याद रखना है कि हमने सर्वार सिद्धि ग्रंथ पढ़ा था। सर्वार सिद्धि ग्रंथ के 10वें अध्याय के दूसरे सूत्र के अंतर्गत इन प्रकृतियों के सारे नाम दिए हुए हैं। ये संक्षेप में है, और यदि गहराई में पढ़ना है तो जो लब्धि सार और क्षपणा सार ग्रंथ है, उस लब्धि सार क्षपणा सार ग्रंथ में और भी गहराई के साथ और भी विस्तार के साथ इन सभी प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। अब आज की कक्षा में अपन आगे और 3 सूत्रों को देखेंगे, जिनमें यह बताया गया है कि जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो केवल द्रव्य कर्मों का ही क्षय नहीं होता है। कर्म के 3 भेद किए गए हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नु कर्म। तो यहां पर बता रहे हैं कुछ भाव भी ऐसे होते हैं जो कर्मों के कारण से उत्पन्न होते हैं, उन भावों का भी विनाश हो जाता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है। नो कर्म क्या है? ये शरीर आदि। तो शरीर आदि की वर्गणाओं का ग्रहण करना तो पहले ही खत्म हो गया। जैसे ही 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में पहुंचे तो इस शरीर के योग्य जो वर्गणाओं का ग्रहण हो रहा था वो बंद हो जाता है। तो नो कर्म का ग्रहण करना बंद हो गया। जैसे ही योग निरोध किया था तो कार्मर वर्गणाओं का भी बंद खत्म हो गया। जब मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ये नो कर्म भी छूट गया और 8 ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म भी छूट गए। भाव कर्मों का क्या होता है?
जो अपन ने पांच प्रकार के भाव दूसरे अध्याय में पढ़े थे, औपसमिक भाव, छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव, पारिणामिक भाव। तो जो भाव कर्म के क्षयोपसम से हो, जो भाव कर्म के उदय से हो, तो ये जो अपन ने भाव पढ़े थे, इन भावों का भी विनाश मोक्ष जाते समय हो जाता है। इसी का विस्तार के साथ वर्णन अब आगे आने वाले सूत्रों में कर रहे हैं। आइए देखें पेज नंबर 370 पर 924 नंबर की उत्थान का सूत्र नंबर 3। आह किम आसाम पौद्गलिकी नाम एव द्रव्य कर्म प्रकृति नाम निरासान मोक्षो अवसीयते उत भाव कर्मणः अपि इत्यत्र उच्यते। क्या कह रहे हैं? अब प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म थे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र आदि, तो ये केवल इन 8 द्रव्य कर्म प्रकृतियों का ही निरासान यानी क्षय हो जाने से मोक्ष अवसीयते, मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत अथवा भाव कर्मणः अपि, अथवा भाव कर्मों का भी विनाश होता है। तब उसके लिए सूत्र लिख रहे हैं, औपसमिकादि भव्यत्वानाम च, औपसमिकादि भव्यत्वानाम च। यहां लिख रहे हैं औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च, इन भावों का भी विनाश हो जाता है। च शब्द का मतलब क्या है? इनका भी आत्यंतिक विप्रमोक्षो मोक्षः, मतलब इनकी भी आत्मा से मुक्ति हो जाती है। जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो केवल कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है, तो द्रव्य कर्मों के साथ साथ भाव कर्मों का भी अभाव हो जाता है। कौन कौन से भाव कर्म? औपसमिक आदि, मतलब औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक। और पारिणामिक भावों में भव्यत्वानाम। भव्यत्वानाम अलग से क्यों लिखा? केवल इतना भी लिख सकते थे औपसमिक आदि नाम च, तो औपसमिक आदि नाम च में सारे भाव आ जाते। लेकिन पारिणामिक भाव जो होते हैं ये किसी कर्म के कारण से नहीं होते। ये तो अपन ने पहले भी पढ़ा था। पारिणामिक भाव का मतलब है आत्मा का जो स्वभाव है, जो परम भाव है, जो किसी अन्य द्रव्य के निमित्त से नहीं होता, मतलब कर्म आदि के कारण से नहीं होता, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। यदि पारिणामिक भाव ही संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो जीवत्व ही समाप्त हो जाएगा। जबकि जीवत्व नष्ट नहीं होता, कभी भी किसी द्रव्य का ना तो उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष हुआ तो जीव ही नष्ट हो गया, नहीं, जीव रहेगा, तो जीवत्व पना तो रहता ही रहता है। अब कौन सा पारिणामिक भाव बचा? फिर अपन ने 2 भाव देखे थे, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जो अभव्य जीव होते हैं उनको तो मोक्ष होता ही नहीं है, भव्य जीवों को ही होता है। तो जो भव्यत्व भाव है वो भव्यत्व भाव मोक्ष जाते समय उसका भी नाश हो जाता है, क्योंकि भव्यत्वपना एक प्रकार की योग्यता है कि ये योग्यता कौन सी योग्यता? जिसको सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट करने की योग्यता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अब जब मोक्ष प्राप्त कर लिया तो फिर अब योग्यताओं की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम सभी लोग जब लौकिक पढ़ाई करते हैं तो 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि अनेक प्रकार की डिग्रियों को लेते हैं। वो डिग्रियों को लेने का क्या मतलब है? केवल एक ही अर्थ होता है, प्रयोजन होता है कि हमारी अच्छी नौकरी लग जाए। और जब भी हम किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो डिग्री देखता है। आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है, 10th में कितनी परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, इत्यादि सब कुछ। लेकिन एक बार जॉब लग गई, अब जॉब लगने के बाद फिर अब उन डिग्रियों का कोई महत्व नहीं है। अब कोई नहीं पूछता है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन आई थी कि सेकंड आई थी कि कितने परसेंटेज बनी थी। क्यों? अब तो केवल आपसे ये पूछा जाएगा आप जॉब करते हैं, बस जॉब करते हैं इसका मतलब ही है कि आपने अच्छी परसेंटेज बना करके परीक्षाएं पास की होंगी तभी जॉब लगी है, नहीं तो जॉब लग ही नहीं पाती। इसी तरह से इधर है कि जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो निश्चित रूप से मोक्ष जाने के लिए जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति करनी थी और उस उत्पत्ति करने की जो योग्यता थी, जो भव्यत्वपना था, वो भव्यत्वपना रहा होगा तभी तो मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब जब मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो अब उस भव्यत्वपने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये भव्यत्वपना नष्ट हो जाता है। और अन्य भाव भी, औपसमिक आदि भाव भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो कर्मों के उपसम, क्षयोपसम आदि से उत्पन्न होते हैं। जब कर्म ही नहीं है तो वो भाव भी क्यों होंगे? इसीलिए इधर लिखा है औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च, मतलब औपसमिक आदि वो चारों भाव और भव्यत्वानाम पारिणामिक में भव्यत्वपने का भी चा यानी विनाश हो जाता है। टीका देखें 925।
किम, ये क्या लिखा आपने, ये क्यों लिखा? मोक्षः इति अनुवर्तते, यहां पर बता रहे हैं मोक्ष शब्द की अनुवृत्ति आती है। औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च, औपसमिक आदि भावों का भी विनाश हो जाता है। कहां हो जाता है? मोक्ष शब्द की अनुवृत्ति आएगी, जिसका अर्थ निकलेगा मोक्ष में इन भावों का विनाश हो जाता है, मतलब मोक्ष में ये भाव नहीं पाए जाते। भव्यत्व ग्रहणम अन्य पारिणामिक निवृत्त्यर्थम, आपने भव्यत्व को क्यों लिखा? भव्यत्व को इसलिए लिखा है कि जो अन्य पारिणामिक भाव हैं उनकी निवृत्ति करने के लिए। केवल भव्यत्वपने का विनाश होता है, अन्य पारिणामिक भावों का नहीं होता है, इसीलिए हमने भव्यत्व नाम लिख दिया। यदि भव्यत्व नाम नहीं लिखते और सीधा केवल इतना ही लिखते औपसमिकादि नाम च, तो फिर भव्यत्व के साथ जीवत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि जितने भी पारिणामिक भाव हैं, चाहे वो असाधारण हो चाहे साधारण हो, सभी का विनाश माना जाता। इसीलिए जिस भाव का विनाश करना है केवल उसी का नाम लिख दिया। तो इधर स्पष्ट लिख दिया भव्यत्व ग्रहणम, जो भव्यत्वपने का सूत्र में ग्रहण किया है वो अन्य पारिणामिक निवृत्त्यर्थम, अन्य पारिणामिक भावों की निवृत्ति करने के लिए। निवृत्ति का मतलब अन्य पारिणामिक भावों का विनाश नहीं होता है, केवल भव्यत्व का विनाश होता है, ये बताने के लिए। तेन पारिणामिकेषु भव्यत्वस्य औपसमिकादीनां च भावानां अभावात् मोक्षो भवति इति अभ्युपगम्यते। इससे सूत्र का अर्थ क्या निकला? पारिणामिकेषु, जो पारिणामिक भाव हैं उन पारिणामिक भावों में भव्यत्वस्य, भव्यत्वपने का विनाश हो जाता है, और औपसमिक आदि नाम च, और औपसमिक आदि जो भाव हैं, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदैक, इन भावों के अभावात, अभाव हो जाने से मोक्षो भवति, मोक्ष होता है, इति अभ्युपगम्यते, ऐसा जाना जाता है। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि पांचों प्रकार के भावों का विनाश कर दिया, औपसमिक का, छायक, छायोपसमिक, औदैक। ठीक है, आपने औपसमिक भाव का विनाश किया, ये तो समझ में आता है, कर्म के उपशम से होता है। क्षयोपशम भाव का विनाश हो जाए ये भी ठीक है, क्योंकि कर्म के क्षयोपशम से होता है। औदैक भाव का विनाश हो गया क्योंकि कर्म के उदय से होता है, ये तो बात ठीक समझ में आती है। लेकिन क्षायक भाव तो कर्म के क्षय से ही उत्पन्न होता है। जब कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है और वो तो आत्मा का स्वाभाविक भाव है, तो फिर उस छायक भाव की निवृत्ति आपने इधर इस सूत्र में क्यों नहीं की? वो छायक भाव का अभाव कैसे हो जाएगा? छायक भाव का अभाव तो होना ही नहीं चाहिए। जब दूसरे अध्याय में अपन ने पढ़ा है कि सिद्धों में भी ये भाव पाए जाते हैं, तो फिर यहां आपने इस सूत्र में तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें तो आपने औपसमिक आदि नाम से लिख दिया, तो औपसमिक में तो फिर वो छायक भाव भी आ गया। तब आगे लिख करके एक और सूत्र इन्होंने लिखा, वो इसी सूत्र का जो अर्थ है उस अर्थ में विशेष ज्ञान कराने के लिए लिखा है। जैसे अपन ने 5वें अध्याय में पढ़ा था रूपिणः पुद्गलः, वो रूपिणः पुद्गलः क्यों लिखा गया था? वो विशेष सूत्र लिखा गया था क्योंकि उसके पहले लिख दिया था नित्यावस्थितान्य रूपाणी, ये जितने भी द्रव्य हैं वो नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं, तो उसमें पुद्गल भी आ गया था। अब पुद्गल तो अरूपी होता नहीं है, तो फिर पुद्गल के लिए अलग से सूत्र लिखा रूपिणः पुद्गलः। इसी तरह से इधर औपसमिक आदि, आदि शब्द में तो छायक भाव भी आ गया। तब इधर अगला सूत्र लिख रहे हैं कि छायक भावों का विनाश नहीं होता है, बाकी सबका हो जाता है। इसीलिए अगला सूत्र देखें 926 की उत्थानिका बहुत अच्छी लिखी है। आह यदि अपवर्गो भावः उपरते प्रतिज्ञायते, यदि अपवर्गः क्या मतलब? यदि मोक्ष में भावः उपरते प्रतिज्ञायते, भावों से रहित पना होता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं या ऐसा कथन करते हैं, तो ननु औपसमिक आदि भाव निवृत्तिवत, तो वहां पर औपसमिक आदि भावों की निवृत्ति के समान, औपसमिक, छायोपसमिक और औदैक भावों के समान ही सर्व क्षायक भाव निवृत्ति व्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोति, फिर तो सारे छायक भावों की भी निवृत्ति मुक्त जीव के मानी जाएगी, जबकि ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए लिखा स्यात् एतत् एवं यदि विशेषो न उच्चेत, क्या लिख रहे हैं? ऐसा हो जाएगा यदि आप विशेष कथन नहीं करेंगे तो इस सूत्र के बाद आपको विशेष कथन करना पड़ेगा कि छायक भाव की उत्पत्ति नहीं होती। तो इस सूत्र के बाद आपको विशेष कथन करना चाहिए या अगला सूत्र लिखना चाहिए कि छायक भावों का विनाश नहीं होता है। इसीलिए अगला सूत्र लिखा अस्ति अत्र विशेष इति अपवाद विधानार्थम इदम उच्यते।
इसीलिए कह रहे हैं कि छायक भावों का विनाश नहीं होता है। इस अपवाद को बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। देखो, ये सूत्र बनाने की एक कला होती है। पहले उन्होंने क्या लिख दिया, सबका विनाश हो जाता है, लेकिन बाद में लिख रहे हैं सबके साथ सबका विनाश तो हो जाएगा, लेकिन छायक भावों का विनाश नहीं होता है, इनको छोड़ करके। कई बार अपन कह देते हैं क्लास में, जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और मान लो कि सारे बच्चों को किसी दूसरे हॉल में बुलाना है, तो हम कहेंगे सारे बच्चे इधर आ जाओ इन दो को छोड़ करके। तो हमने दो सेंटेंस बोले, सारे बच्चे इधर आ जाओ, इस सेंटेंस में क्या हो गया, सभी आ जाओ, लेकिन तुरंत ही क्या बोला, इन दो को छोड़ करके, मतलब उन दो को छोड़ देना है, बाकी बच्चे आ जाएंगे। इसी तरह से इधर क्या लिखा, सभी भावों का विनाश हो जाता है छायक भावों को छोड़ करके। तो पहले सूत्र में लिख दिया औपसमिक आदि भव्यत्वानाम, औपसमिक आदि सभी भावों का और भव्यत्व भाव का विनाश हो जाता है। लेकिन अगले सूत्र में लिख रहे हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अन्यत्र का मतलब छोड़ करके, किसको छोड़ करके, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सिद्धत्व। मतलब जो छायक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था उसको छोड़ दें, छायक ज्ञान को छोड़ दें, छायक दर्शन को छोड़ दें, और सिद्धत्व की जो प्राप्ति हुई है, जो परम पारिणामिक भाव जीवत्व को प्राप्त होता है, उस भाव को छोड़ करके बाकी जो भाव बचे हैं उन सब का विनाश हो जाता है। तो ये सूत्र बनाने की कला है। 927 नंबर की उत्थान का देखें, अन्यत्र शब्दापेक्षया का निर्देशः। यहां लिख रहे हैं सूत्र में जो अन्यत्र शब्द लिखा है इससे क्या अभिप्राय है। अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और स्थान पर, लेकिन यहां कोई अलग अर्थ है। तो अलग अर्थ क्या है, इनको छोड़ करके, किनको छोड़ करके, केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यो अन्यत्र अन्यस्मिन् अयम विधि इति। क्या बता रहे हैं, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन चारों भावों को छोड़ करके बाकी जितने शेष भाव हैं उन सभी का विनाश हो जाता है। ये अर्थ लगाना है। अब क्या कह रहे हैं, यदि चत्वारः एव अवशिष्यन्ते अनंत वीर्यादि नाम निवृत्ति प्राप्नोति। अब फिर प्रश्न किया कि आपने तो यहां केवल 4 ही भाव लिखे, केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व। तो क्या केवल ये 4 भाव ही रहते हैं? हमने तो पढ़ा था कि 9 भाव होते हैं, छायक भाव के तो 9 भेद किए थे, नव केवल लब्धि रमाधरंत। तो जब 9 भाव होते हैं तो आपने इस सूत्र में 4 क्यों लिखे? और यदि आप केवल 4 लिखेंगे तो फिर अनंत वीर्य आदि नाम निवृत्ति प्राप्नोति। फिर तो अनंत वीर्य आदि जो छायक भाव हैं, आपने लिखा था छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर्य, ये तो आपने कहीं नहीं लिखे इसमें। इनका फिर उपस्थिति, इनकी उपलब्धि कैसे मानी जाएगी? फिर तो इनका भी अभाव माना जाएगा। तब उत्तर दे रहे हैं नैष दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान दर्शन अविनाभावित्वात् अनंत वीर्यादि नाम अविशेषः। क्योंकि ज्ञान और दर्शन के साथ अनंत वीर्य पाया ही जाता है, ये इनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध उसे कहते हैं जिसके होने पर जो होता है और जिसके नहीं होने पर नहीं होता। जैसे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि होगी ही होगी। मतलब धुआं है तो अग्नि होगी ही होगी, यह कहलाता अविनाभाव संबंध। इसी तरह से जहां अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है वहां अनंत वीर्य होगा ही होगा। अब हमें अनंत वीर के कहने की आवश्यकता नहीं है, हमने केवल अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन लिख दिया तो अनंत वीर तो होगा ही होगा, इसीलिए हमने उसका नाम नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अविनाभावित्वात्, अविनाभावी संबंध होने के कारण से। और भी क्या लिख रहे हैं, अनंत सामर्थ्यहीनस्य अनंत अवबोध वृत्ति अभावात् ज्ञानमयत्वाच्च सुखस्य इति। क्योंकि अनंत सामर्थ्यहीनस्य, जिसके पास अनंत शक्ति नहीं है, उसके पास अनंत अवबोध वृत्ति अभावात्, उसके पास अनंत ज्ञान भी नहीं होगा। अनंत ज्ञान करने के लिए शक्ति भी अनंत चाहिए, बिना शक्ति के ज्ञान नहीं होता। इसीलिए जब भी अपन ने दूसरे अध्याय में इंद्रिय आदि की उत्पत्ति पढ़ी थी कि इंद्रियों से जब ज्ञान होता है तो इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो हर जगह जहां जहां ज्ञान का वर्णन आया वहां वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम जरूर लिखा।
स्पर्शन इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए। तो यदि हमें स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान करना है तो फिर हमें वीर्यांतराय के क्षयोपशम की क्या आवश्यकता? नहीं, जब तक शक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। हम सभी के साथ भी यही होता है। हम सभी को बड़े बड़े ग्रंथ या ये कठिन कठिन बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? हमारी शक्ति नहीं है। हमें शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ेगी, पढ़ने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, एक आसन से बैठने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, एकाग्रता लाने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जब ये शक्ति बढ़ेगी तो ज्ञान का क्षयोपशम भी बढ़ेगा। तो जब जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ेगा। तो अनंत शक्ति जिसके होती है उसको ही अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसके अनंत ज्ञान हो जाता है उसके अनंत सुख मिलता ही मिलता है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही सुख की प्राप्ति होती है। नीति शास्त्रों में भी लिखा गया है कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्रता मिलती है, पात्रता से धन प्राप्त होता है और फिर उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो मूल क्या है? ज्ञान। ज्ञान होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। अब इधर अनंत शक्ति थी सो अनंत ज्ञान हो गया, और अनंत ज्ञान हो गया तो सुख तो अनंत मिलना ही मिलना है। ये सब अविनाभावी संबंध हैं। यदि ज्ञान है तो शक्ति होगी ही होगी, और ज्ञान है तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए केवल अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये दो भाव लिख दिए। अब अनंत वीर्य और अनंत सुख, इन दो का ग्रहण अपने आप हो जाता है। और जहां अनंत वीर्य का ग्रहण हो गया वहां पर छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, इनका ग्रहण स्वयमेव हो ही जाता है। उनके लिए अलग से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इधर इन्होंने समाधान कर दिया कि 9 भावों में से 4 की उपलब्धि नहीं बता रहे हैं। इन 4 के अंतर्गत वो सारे के सारे छायक भाव समाहित हो जाते हैं। तो छायक भावों को छोड़ करके अन्य सभी भावों की निवृत्ति हो जाती है। आगे लिख रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं, अनाकारत्वात् मुक्तानाम अभाव इति चेत न अतीत अनंतर शरीराकारत्वात्। यहां प्रश्न कर रहे हैं अनाकारत्वात्, सिद्धों का कोई आकार उपलब्धि नहीं होता, सिद्ध समझ में ही नहीं आते। अभी तक तो शरीर दिख रहा था तो पता चल रहा था कि ये इतने लंबे चौड़े ये अरिहंत भगवान है, इनकी लंबाई इतनी है, इनकी चौड़ाई इतनी, जो भी है। लेकिन मुक्तानाम अभाविति चेत, अब मुक्त जीवों का कोई आकार ही नहीं है, दिखाई नहीं देते, स्पर्श रसगंध वर्ण है नहीं, अमूर्तिक होते हैं। जब दिखाई नहीं देते तो फिर उनका अभाव सिद्ध होता है, मतलब मुक्त जीव नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उनका आकार नहीं है, क्योंकि उनकी उपलब्धि नहीं है, तो मुक्त जीव नाम की कोई चीज नहीं है। अब इधर अपने आचार्य उत्तर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अतीत अनंतर शरीर आकारत्वात्, उनका भी आकार होता है। कौन सा आकार होता है? अतीत अनंतर शरीर। अतीत का मतलब पूर्व में जो अंतिम शरीर था उस अंतिम शरीर के बराबर का आकार होता है। यदि किसी जीव ने मनुष्य की 525 धनुष की अवगाहना के साथ मोक्ष प्राप्त किया है, तो जैसा मोटा ताजा था, जैसा नाटे कद का था, जो भी था, उस शरीर का आकार जैसा था, बिल्कुल वैसा ही आकार वहां पर सिद्ध आत्माओं का भी रहता है। यदि किसी ने 3.5 हाथ की अवगाहना से मोक्ष की प्राप्ति की है तो वो 3.5 हाथ की अवगाहना में रहेगा। अब यहां जो 3.5 हाथ की अवगाहना कही जाती है, ये भी समझ लें, 3.5 हाथ की अवगाहना जिसकी भी कही गई ये पद्मासन की अपेक्षा से कही गई, क्योंकि सबसे जघन्य अवगाहना 7 हाथ की होती है। उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की, जघन्य अवगाहना 7 हाथ की। अब 7 हाथ वाले जो जीव हैं, यदि पद्मासन से ध्यान लगाएंगे तो फिर पद्मासन में वो अवगाहना आधी रह जाती है, इसीलिए वो अवगाहना अब 3.5 हाथ की होगी। 3.5 हाथ की जो भी अवगाहना सिद्धों की कही गई है वो पद्मासन की अपेक्षा कही गई है, खड्गासन की अपेक्षा नहीं है। खड्गासन की अपेक्षा किसी भी सिद्ध परमेष्ठी की अवगाहना 3.5 हाथ की नहीं होगी। वो 3.5 हाथ की अवगाहना पद्मासन की अपेक्षा है, खड्गासन की अपेक्षा नहीं है। ये हमने कल आपको बता ही दिया था कि जो 525 धनुष की अवगाहना हो या 3.5 हाथ की हो, जब मोक्ष प्राप्त करते हैं तो लोक के अंत तक जाते हैं और सिर सबके बराबर हो जाते हैं, पैरों से नीचे उनका अंतर पाया जाता है। अब ये मोक्ष हो जाने के बाद कहाँ जाते हैं, इसका वर्णन आगे आएगा। ये आड़े तिरछे चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, कहाँ ये आत्मा चली जाती है, इसका वर्णन अगले सूत्र में करेंगे। और ये भी बताएंगे कि यदि ऊपर जाती है तो ऊपर ही क्यों जाती है, आड़े तिरछे नीचे क्यों नहीं जाती,
इसका भी समाधान उदाहरण के माध्यम से करेंगे, जिसको अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। आज इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र।